नमस्कार दोस्तों देश में एनडीए की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बेचैन कर रही हैं। सबसे पहले अजीत पवार नाराज हो गए कि कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला। उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी नाराज हो गई कि हमको कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला। और अब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार भी नाराज हो गए। नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जो ये बताती है कि बिहार के नीतीश कुमार एनडीए में प्रसन्न नहीं है। दोस्तों, दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली। डिप्टी सीएम के तौर पर जनसेना के नेता पवन कल्याण ने शपथ ली। ये दोनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार ने अपना जाना कैंसिल कर दिया, वो गए नहीं। जबकि अगर इस शपथ ग्रहण के नज़ारे को आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, वेंकैया नायडू थे और तमाम जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान थे, अनुप्रिया पटेल थीं, एकनाथ शिंदे थे, प्रफुल्ल पटेल थे, ये तमाम सहयोगी दल पहुंचे थे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब थे। अब आरजेडी भी इस पर तंज कस रही है। राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में सम्मान न मिलने से नाराज है। दोस्तों, जो मंत्रिमंडल एनडीए सरकार का बना, नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को मंत्री बनाया, उसमें बिहार के कोटे से 2 मंत्री लिए गए। उनमें एक नाम है ललन सिंह का, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और दूसरा नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का है, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। अब ख्वाहिशें तो नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा थी। नीतीश कुमार कभी गृह मंत्रालय मांग रहे थे, कभी वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन इन तीनों अहम मंत्रालयों में से नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार उसके बाद खबर ये आई कि स्पीकर की कुर्सी चाहते थे, वो भी नहीं मिला। स्पीकर की कुर्सी टीडीपी भी चाहती थी, वहां भी उनको कोई आश्वासन नहीं है। यानी स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी अपने ही पास रखना चाहती है। देश के जो टॉप 10 मंत्रालय हैं, उनमें से कोई मंत्रालय नीतीश कुमार को नहीं मिल सका। जबकि नीतीश कुमार यह सपना संजोए थे कि रेल मंत्रालय जेडीयू के पास आएगा। जेडीयू के तमाम नेताओं ने ललन सिंह को बधाई देना शुरू कर दिया था कि रेल तो आप ही को चलानी है, रेल मंत्री आप बनने वाले हैं, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि इन्हीं तमाम घटनाओं की वजह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार कब नाराज हो जाएंगे, कब प्रसन्न हो जाएंगे, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी, कोई ज्योतिष नहीं कर सकता। आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों को ऑर्गेनाइज किया था। तमाम दलों को एक छत के नीचे लेकर के आए थे, बैठकें करते थे। लेकिन नाराज कब हुए? जब लालू प्रसाद ने इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दे दिया। नाराज कब हुए? जब लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री पद के लिए संकेतों में राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दिया। उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं, किस तरह वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर एक बार फिर पलटी मारकर एनडीए में आकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो एनडीए की सरकार दिल्ली में है, उसका भी हिस्सा है। नीतीश कुमार चाहते थे कि रेल मंत्रालय मिले, नीतीश कुमार चाहते थे कि कोई बड़ा मंत्रालय मिले, वित्त मंत्रालय मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। इस वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं और शायद इसी वजह से आरजेडी भी ये तंज कस रही है कि मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला, इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं, इसीलिए शपथ ग्रहण में नहीं गए। और आगे जो आने वाला वक्त है देश की सियासत में, अगले 6 महीने बेहद संजीदा और बेहद गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त में टीडीपी और जेडीयू कोई ना कोई खेल बीजेपी के साथ जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं, वो सब एक मंच पर थे, वो सब शपथ ग्रहण के साक्षी बने। ऐसे में नीतीश कुमार का ना जाना ये कई सवालों को जन्म देता है। ये उन सवालों को जन्म देता है कि क्या वाकई
एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महाराष्ट्र के सहयोगियों की तरह बिहार में भी नाराजगी की हवाएं चल गई हैं? और ये नाराजगी इतनी ज्यादा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए टेंशन बन जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि बिहार में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है। लेकिन जिस तरह से सुशासन बाबू नीतीश कुमार खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, वो दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है और ये सुगबुगाहट भी होने लगी है कि नीतीश बाबू कभी भी पलट जरूर सकते हैं।